हरिओम मित्रों, एक छोटी सी कहानी आज देखते। एक राजा, उसकी एक आदत थी कि वह अपना भेष बदलकर लोगों की रात को खैर खबर लिया करते थे। एक दिन अपने वजीर के साथ गुजरते हुए शहर के किनारे पर पहुँचे तो देखा कि एक आदमी गिर पड़ा है। राजा ने उसको हिलाकर देखा तो वह मर चुका था। लोग उसके पास से गुजर रहे थे। राजा ने लोगों को आवाज़ दी, लेकिन लोग राजा को पहचान न सके और पूछा, क्या बात है? राजा ने कहा, इसको किसी ने क्यों नहीं उठाया? लोगों ने कहा, यह बहुत बुरा आदमी है, गुनाहगार इंसान है। राजा ने कहा, क्या ये इंसान नहीं है? और उस आदमी की लाश उठाकर उसके घर पहुंचा दी। उसकी पत्नी पति की लाश देखकर रोने लगी और कहने लगी, मैं गवाही देती हूँ, मेरा पति बहुत नेक इंसान था, लेकिन उसको किसी ने पहचाना ही नहीं। इस बात पर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहने लगा, यह कैसे हो सकता है? लोग तो इसकी बुराई कर रहे थे और तो और इसकी लाश को हाथ लगाने को भी तैयार नहीं थे। उसकी पत्नी ने कहा, मुझे लोगों से यही उम्मीद थी। दरअसल हकीकत यह है कि मेरा पति हर रोज़ शराब खरीदता और घर लाकर नालियों में डाल देता था और कहता था कि चलो कुछ तो गुनाहों का बोझ इससे हल्का हुआ। उसी रात इसी तरह एक बुरी औरत यानी वेश्या के पास जाता था और उसको पूरी एक रात की कीमत देता और कहता था कि अपना दरवाज़ा बंद कर लो, कोई तेरे पास ना आए। घर आकर कहता, भगवान का शुक्र है, आज उस औरत का मैंने कुछ बोझ हल्का कर दिया। लोग उसको उन जगह पर जाता देखते थे। मैं अपने पति से कहती, आप ऐसा क्यों करते हो? ऐसा करने से जिस दिन तुम मर जाओगे, लोग तुम्हें नहलाने तक नहीं आएंगे, ना ही तुम्हारा कोई क्रियाकर्म करेगा, ना ही तुम्हारी चिता को कंधा कोई देगा। वो हंसते और मुझसे कहते कि घबराओ नहीं, तुम देखोगे कि मेरी चिता खुद राजा और भगवान के नेक बंदे आकर उठाएंगे। यह सुनकर राजा रो पड़ा और कहने लगा, मैं राजा हूँ, अब इसका क्रियाकर्म मैं ही करूँगा और इसको कंधा भी मैं ही दूंगा। तो मित्रों, हम भी कोई कार्य करते हैं तो ऊपर का कर्म कैसा है खाली ये देखते हैं, लेकिन उस कर्म के पीछे की भावना कितनी उदात्त है, महान है, कि अपने स्वार्थ के लिए है, ये देखना चाहिए। हमेशा हम याद रखें कि हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है, क्योंकि एक कर्म फल उत्पन्न होने में पूरी सृष्टि का योगदान उसमें होता है। अनंत शक्तियों की वजह से वह कर्मफल हमारे सामने आता है और कर्म से ही कर्मफल मिलता है। इसलिए हम जो कर्म करते हैं वह कभी खाली नहीं जाता है। बस कर्म के पीछे की हमारी भावना देखें। इसलिए अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल आता ही है, और यदि फल में कोई कसर होती है तो उसको ईश्वर इच्छा से स्वीकार करते हैं कि हमारे पुरुषार्थ में ही कोई कमी रही होगी, और अपना किया कर्म कभी खाली नहीं जाता है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहे और खुद भी खुश रहे और लोगों में भी खुशियाँ बांटते रहिए। हरि ओम।